हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एमएचसी के बारे में। मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में हम बात करेंगे। चलिए तो इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, फिर हम बात करेंगे जो टाइप्स हैं एमएचसी के उनके बारे में, और जो दो मेन पाथवे है साइटोसोलिक पाथवे एंड एंडोसाइटिक पाथवे, उन दोनों के बारे में देन डिस्कस करेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है, पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन है, वो रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एमएचसी। एमएचसी की अगर हम फुल फॉर्म से बात करें, शुरुआत करें, तो मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या है एक्चुअल में? ये क्लस्टर ऑफ जीन्स हैं जो कि आपस में टाइटली लिंक्ड है। टाइटली लिंक्ड क्लस्टर ऑफ जीन्स, उनका प्रोडक्ट है एमएचसी, प्रेजेंट इन एवरी वर्टिब्रेट स्पीसीज। और ये जो जीन्स हैं ये हर एक वर्टिब्रेट स्पीसीज में प्रेजेंट है। इट इज़ ए प्रोडक्ट, इट्स प्रोडक्ट प्ले मेजर रोल इन इंटरसेलुलर रिकॉग्निशन एंड डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। कि जो ये जीन्स हैं, इन जीन्स के प्रोडक्ट सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करने में हेल्प करते हैं। इनका मेन रोल है कि खुद का जो प्रोडक्ट है और जो खुद की जो सेल है उसे दूसरे या फिर फॉरेन सेल से डिस्क्रिमिनेट करना, अलग करना। और ये इंटरसेलुलर रिकॉग्निशन है, बिटवीन द सेल इसका रिकॉग्निशन चलता है जो प्रोडक्ट है इन जीन्स का। और इन जीन का क्या प्रोडक्ट है? एमएचसी के कॉम्प्लेक्स। ह्यूमन के अंदर जो एमएचसी है वो लोकेटेड है ऑन क्रोमोसोम नंबर 6 पे, लेकिन माइस के अंदर जो एमएचसी है वो क्रोमोसोम नंबर 17 पे लोकेटेड है। जो क्रोमोसोम नंबर 6 के ऊपर एमएचसी है उसको हम बोलते हैं एचएलए कॉम्प्लेक्स। की जो जीन्स हैं उनको हम बोलते हैं एचएलए कॉम्प्लेक्स, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। और जो एमएचसी के जीन्स लोकेटेड हैं क्रोमोसोम नंबर 7 ऑफ माइस के ऊपर, उसे हम बोलते हैं S2 कॉम्प्लेक्स या फिर हिस्टो कंपेटिबिलिटी 2 कॉम्प्लेक्स। और जो ये जीन्स हैं एमएचसी के जीन्स, ये हाईली पॉलीमॉर्फिक हैं। काफ़ी इनकी अल्टरनेटिव फॉर्म प्रेजेंट है, काफ़ी एलील प्रेजेंट होते हैं। देन हम बात करें कि टाइप्स ऑफ एमएचसी मॉलिक्यूल एंड जीन्स के बारे में अगर हम बात करें, तो ट्रेडिशनली हम डिवाइड करते हैं एमएचसी को 3 क्लासेस के अंदर। वो 3 क्लास कौन कौन सी हैं? क्लास 1 एमएचसी, क्लास 2 एंड क्लास 3। क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। तो जो एमएचसी क्लास 1 है, सबसे पहले हम उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है वो ही सारी चीज़ें हमें आगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करनी है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 ये 3 डोमेन है, और बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन ये एक अलग सा डोमेन है। तो ये आपस में चारों इंटरेक्ट करते हैं। ये तीनों एक साथ कनेक्टेड है, ये इनके साथ नॉन कोवलेंटली ज्वाइन मिलेगा। तो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 एंड बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। जो इन्हें इनके अंदर है अल्फ़ा हेलिक्स प्रेजेंट है। ये जो अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 है, ये अल्फ़ा हेलिक्स हैं। एक के अंदर 90 90 90 अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। यहाँ पर जो टीसी सेल्स है उसकी जो CD8 बाइंडिंग साइट है वो आके बाइंड होगी। यहाँ जो ये पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर बन रखा है इसको बोलते हैं पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट। कि यहाँ पे आके जो एंटीजन का जो पेप्टाइड होता है वो यहाँ पे आके बाइंड किया जाता है। प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ मॉलिक्यूल, बिल्कुल मॉलिक्यूल के टॉप के ऊपर प्रेजेंट है। लार्ज इनफ टू बाइंड ए पेप्टाइड ऑफ 8 to 10 अमाइनो एसिड। 8 से 10 अमाइनो एसिड का जो पेप्टाइड है वो यहाँ पर मैक्सिमम बाइंड हो सकता है। देन यहाँ इनके स्ट्रक्चर में थोड़ी सी गौर करने वाली बात है कि ये वाले अल्फ़ा हेलिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2। और जो अल्फ़ा 3 है वो बीटा शीट की फॉर्म में प्रेजेंट है। जो बीटा 2 है वो बीटा शीट की फॉर्म में प्रेजेंट है। और जो यहाँ पर ये वाला जो पॉकेट वाला जो रीजन है वो बीटा प्लेटेड शीट की फॉर्म में प्रेजेंट है। और जहाँ पर भी बीटा प्लेटेड शीट है वहाँ पर ये डाइसल्फाइड या फिर सल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। अब 4 इसके
डोमेन है, 4 पार्ट हैं। जो सबसे बाहर वाला है उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन डिस्टल डोमेन, कि मेम्ब्रेन से दूर वाला डोमेन। फिर मेम्ब्रेन प्रोक्सिमल डोमेन, मेम्ब्रेन के पास वाला डोमेन, ये मेम्ब्रेन डिस्टल डोमेन है, ये मेम्ब्रेन प्रोक्सिमल डोमेन है। देन ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट, जो कि हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक टेल या फिर हाइड्रोफिलिक डोमेन। साइटोप्लाज्मिक टेल है वो कैसी है, वो हाइड्रोफिलिक है, मीन कि वो वाटर लविंग है। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर एमएससी क्लास 1 का। इसी स्ट्रक्चर को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि जो अल्फ़ा चेन है, अगर उसके वेट की हम बात करें तो वो 45 किलो डाल्टन की है। जो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन है वो 12 किलो डाल्टन का है। और जो अल्फ़ा और बीटा 2 है वो आपस में नॉन कोवलेंटली एसोसिएटेड है। जो यहाँ पर ये आपस में एक दूसरे से नॉन कोवलेंटली एसोसिएटेड है। यहाँ ये इनका जो आपस में जो इंटरेक्शन होगा वो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन होगा। अल्फ़ा चेन है वो ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है, और जो बीटा है वो सिर्फ प्रोटीन की बनी हुई है। ये वाली जो ये अल्फ़ा चेन है ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ऐसे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई है। जो बीटा 2 है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है। देन जो अल्फ़ा चेन है वो एनकोडेड होगी बाय पॉलीमॉर्फिक जीन्स, कि बहुत सारी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन से, नंबर ऑफ जीन से एनकोडेड होगी। और ह्यूमन के अंदर कौन कौन से HLA कॉम्प्लेक्स ABC रीजन से एनकोडेड होगी। माउस के अंदर S2 कॉम्प्लेक्स के DL रीजन से एनकोडेड होगी। जो बीटा 2 है वो हाईली कंजर्व्ड जीन लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, कि ये कंजर्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, इनमें चेंजमेंट बहुत कम आएगा। एसोसिएशन ऑफ अल्फा चेन विद बीटा 2 इज़ रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ क्लास 1 मॉलिक्यूल ऑन सेल मेम्ब्रेन, कि जब तक बीटा 2 और ये अल्फ़ा आपस में एसोसिएट नहीं होंगे, MHC मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के ऊपर खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, खुद को अच्छे से यहाँ पर काम नहीं करवा सकता बिना बीटा 2 के। तो जो अल्फ़ा चेन है और बीटा 2 है उनका आपस में एसोसिएशन बहुत ज़रूरी है। अल्फ़ा चेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है, एक तो इसके ट्रांसमेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट से, और दूसरा हाइड्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक टेल से। अल्फ़ा चेन के पास 3 एक्सटर्नल डोमेन होते हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, और हर एक 90 अमाइनो एसिड को कंटेन करेगा। दूसरा अल्फ़ा चेन है वो ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होते हैं जिसके अंदर 25 हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड होते हैं, और उसके नीचे चार्ज्ड हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे एक छोटे से स्ट्रेच में। हम किसकी बात कर रहे हैं, फिलहाल हम इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं कि ट्रांसमेम्ब्रेन और जो साइटोसोलिक है उसकी बात कर रहे हैं। देन जो साइटोप्लाज्मिक एंकर सेगमेंट है 30 अमाइनो एसिड का, वो प्रेजेंट होगा ये इस साइड में, इसकी बात की जा रही है, इसकी बात की जा रही है 30 अमाइनो एसिड वाले की। देन जो स्ट्रक्चर है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा एलिक्स में, भी अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एलिक्स में, और जो इनके बीच में इनको ज्वाइन करने वाला कौन प्रेजेंट होता है, बीटा स्ट्रैंड। और जो ये इस तरीके से ऐसे पॉकेट बनाता है, ये इस तरीके से ऐसे पॉकेट बनती है कि ये वाली अल्फ़ा, ये वाली अल्फ़ा, और ये वाली जो बीटा स्ट्रैंड इन दोनों को कनेक्ट करने वाली है वो। तो ये कुछ तरीके से ये ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर, ये ऊपर की ओर, ऐसे साइड में से देखे तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। तो जो बीच वाला जो बीटा स्ट्रैंड के बीच में जो जगह बच गई वो एक पॉकेट की तरह काम करता है, जिसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट ऑफ HLA-DR1। ये एक मतलब फ्लोर है, एक फर्श प्रोवाइड करवाता है जो कि 8 एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड से बना हुआ है, और इसके साइड्स में एंटी पैरेलल अल्फ़ा हेलिक्स है। जो ये वाले की हम बात कर रहे हैं ये एंटी पैरेलल अल्फ़ा हेलिक्स हैं, और जो इसका फ्लोर है मतलब इसकी जो दीवारें हैं, साइड्स हैं, वो एंटी पैरेलल अल्फ़ा हेलिक्स की बनी हुई है। और जो ये बीच वाला पोर्शन है ये वाला, ये जो बीटा स्ट्रैंड सीट है, ये 8 एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड का फ्लोर बना हुआ है, और ये क्लेफ्ट बनाता है, एक पॉकेट बनाता है, जिसके अंदर आके जो 8 से 10 अमाइनो एसिड का जो एंटीजन प्रोसेस्ड होके जो पेप्टाइड आया है वो
रखा जाएगा। देन जो B2 है वो सिमिलर है अल्फ़ा 3 के। किस किस चीज़ में सिमिलैरिटी रखता है? साइज़ में सिमिलैरिटी रखता है एंड ऑर्गेनाइजेशन में सिमिलैरिटी रखता है। जो बीटा 2 है वो सिमिलैरिटी रखता है विद अल्फ़ा 3। बीटा 2 अल्फ़ा 3 सिमिलर है आपस में इन केस ऑफ साइज एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो बीटा 2 है उसके अंदर कोई ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन प्रेजेंट नहीं है। ये जो बाकी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 हैं इनसे नॉन कोवलेंटली एसोसिएटेड है, और अल्फ़ा 3 और बीटा 2 होमोलोगस है एक दूसरे के, क्योंकि साइज और ऑर्गेनाइजेशन में सेम है। अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 डोमेन है, इनके अंदर लॉन्ग अल्फ़ा हेलिक्स प्रेजेंट होता है। अभी हमने इसके स्ट्रक्चर में देखा था कि जो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 है इन दोनों में लॉन्ग हेलिक्स प्रेजेंट था, यहाँ पर और यहाँ पर बीटा शीट प्रेजेंट थी। ये जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 है ये इंटरेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ 8 एंटीपैरलर बीटा स्ट्रैंड्स। अभी हमने देखा इसके स्ट्रक्चर में। अल्फ़ा 3 डोमेन है वो हाईली कंजर्व्ड है इन तीनों के कंपैरिजन में। अगर हम बात करें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, तो जो अल्फ़ा 3 है वो हाईली कंजर्व्ड है, और इसके अंदर एक सीक्वेंस प्रेजेंट होती है जो कि टी सेल का जो CD8 मेम्ब्रेन है उसके साथ इंटरेक्ट करता है, कि जो ये TC सेल है इसके ऊपर ये CD8 प्रेजेंट है, इसके साथ इंटरेक्ट करने का काम करेगा। ये जो अल्फ़ा 3 का हाईली कंजर्व्ड डोमेन है जिसके अंदर कुछ ऐसे सीक्वेंस प्रेजेंट होती है जो इस डोमेन के साथ, इस मॉलिक्यूल के साथ, CD8 मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा। जो बीटा 2 है वो इंटरेक्ट करता है तीनों के साथ, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 के साथ। फॉर फुली फोल्डेड कन्फर्मेशन ऑफ क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल, interaction of beta 2 microglobulin and a peptide with a class 1 alpha chain is essential। इसमें ये बोला है कि अगर हम क्लास 1 MSA मॉलिक्यूल की फुली कन्फर्मेशन चाहते हैं कि वो पूरे अच्छे तरीके से फंक्शन करे, काम करें, अपना जो उसका फंक्शन है वो बेटर वे में करे और फंक्शनल हो, तो उसके लिए बीटा 2 को अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 के साथ में इंटरेक्ट करना पड़ेगा, कि बीटा 2 की प्रेजेंस ज़रूरी है, बीटा 2 के बिना काम नहीं चलेगा। तो ये था पूरा अबाउट क्लास 1 मॉलिक्यूल। क्लास 2 मॉलिक्यूल के बारे में हम अगले लेक्चर सीरीज़ में बात करने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ तक अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो क्लास 2 को समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। देन जो पाथवे होंगे वो हम आराम से समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।